नमस्कार। कैसे हैं आप। एक बार की बात है कि एक बहेलिया अपने जाल में कुछ पंछियों को पकड़कर ले जा रहा था और रास्ते में एक महात्मा जी ने उन्हें देखा और उन्हें बड़ी दया आई कि किस तरीके से एक बहेलिया जाल में इतने सारे पंछियों को पकड़कर ले जा रहा है। तो महात्मा जी ने बहेलिया को 500 रुपये दिए और कहा कि इन पक्षियों को छोड़ दो। बहेलिया ने 500 रुपये लिए और सारे के सारे पक्षी महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ने सारे पक्षी छोड़ दिए, केवल एक तोता अपने पास रख लिया और वो अब हर दिन सुबह उस तोते को सिखाते, कहते कि याद करो, मेरे साथ बोलो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं। अब रोज सुबह शाम वो तोते को यही बात रटाते थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, और इस जाल में फंसना नहीं। कुछ दिनों के बाद तो जैसे ही महात्मा जी बोलना शुरू करे, जो तोता है वो आगे ही आगे बोले। महात्मा जी बोले बहेलिया आएगा, वो कहे कि जाल बिछाएगा। महात्मा जी बोले जाल बिछाएगा, वो कहे कि दाना डालेगा। तो कुछ दिनों के बाद महात्मा जी ने उस पक्षी को, उस तोते को छोड़ दिया। अब वो तोता सब जगह जाए और सबको यही सिखाए, जैसा कि महात्मा जी ने सिखाया था कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन इसमें फंसना नहीं। और कुछ दिनों के बाद उस जगह के सारे पक्षी दिन भर इधर से उधर घूमते थे और यही कहते थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और एक दिन बहेलिया आया और उसने देखा कि सारे के सारे पक्षी इधर से उधर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं और यही बोल रहे हैं। तो उसने महात्मा जी को बोला, आपने तो जो है मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो धंधा है वो चौपट कर दिया, अब कौन मेरे इस जाल में फंसेगा। महात्मा जी ने कहा, नहीं, तुम अपना जाल बिछाओ। बहेलिया ने जाल बिछाया, दाना डाला और एक एक करके सभी पक्षी उस पर आकर फंसने लगे। और ताज्जुब की बात यह कि जिस तोते को उन्होंने सबसे पहले सिखाया था, वो तोता सबसे पहले आकर उस जाल में फंसा। और तोते ने महात्मा जी को देखा तो बोला, आपका मंत्र झूठा है, आपकी शिक्षा झूठी है, आपका मंत्र झूठा है। मैं आपका मंत्र पढ़ता रहा, मेरे साथ ये सारे पक्षी भी पढ़ते रहे और सब के सब इस जाल में फंस गए। तो महात्मा जी ने कहा कि केवल मंत्र के जाप से, केवल मंत्र के उच्चारण से काम नहीं चलेगा, केवल मार्गदर्शन से ही काम नहीं चलेगा। मार्ग पर चलने से सफलता प्राप्त होगी, मार्ग पर चलने से ही आपको कामयाबी प्राप्त होगी। जीवन में बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम मंत्र तो पढ़ते हैं, भगवान राम की आराधना तो करते हैं, ईश्वर की आराधना तो करते हैं, बट भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। बहुत बार हमें महापुरुष मार्गदर्शन तो हमारा करते हैं, पर हम उसको केवल एक मंत्र की तरह पढ़ते हैं, उस बताए हुए मार्ग पर चलते नहीं हैं। महात्मा गांधी ने बहुत सही बात कही है कि बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो सर्वप्रथम अपने आप को बदलें, अपने आप को परिवर्तित करें, अपने आप उस मंत्रों को फॉलो करें। जब उन मंत्रों को आप फॉलो करेंगे, जब उस रास्ते को आप फॉलो करेंगे, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मार्गदर्शन से नहीं, मार्ग पर चलने से ही आपको या किसी को भी सफलता प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।